नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन लीग जिसका नाम है डबल धमाका प्रीमियर लीग। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर सारे देश में है और सारा देश मुश्किलों का सामना कर रहा है। सभी घर पर हैं, लॉकडाउन है। ऐसे में लोगों का मनोरंजन किस तरह किया जाए, इसके लिए तरह तरह के तरीके लोग अपना रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग तरह तरह से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। हमने भी ऐसा कुछ करने का प्रयत्न किया है। हम आप सभी के लिए डबल धमाका प्रीमियर लीग लाए हैं, जो कि BG 2020 यानी कि ब्लाइंड गेमर्स 2020 के जो कि एक PC में एक गेम है, उस गेम में खेला जाएगा। और इसका आंखों देखा हाल आप सुन पाएंगे YouTube के माध्यम से, जिसका कि लाइव प्रसारण करेगा IST ऑफिशियल चैनल। और इसके लेटेस्ट अपडेट्स और इसके प्रोमोज, इसकी रोज की गतिविधियां, इसकी जानकारियां, इसके बारे में अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो हमारे जो YouTube के साथी स्पॉन्सर्स हैं, साथी स्पॉन्सर चैनल्स हैं, उनके भी नाम मैं आपको बता देता हूं, जहां पर आप ये सब देख पाएंगे। वो है कलाकार अनूप उत्तराखंडी और निखिल लडोला ऑफिशियल। इन दोनों पर आप इस लीग का शेड्यूल, इस लीग के आने वाले मैचेस के बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। फिलहाल जिस शो को मैं संचित होस्ट कर रहा हूँ उसका नाम है द सीज़न प्रीव्यू। सीज़न प्रीव्यू में हम चर्चा करेंगे इस टूर्नामेंट में भाग ले रही 6 टीम्स के बारे में, उनके स्क्वाड के बारे में, और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की राय। एक्सपर्ट्स के रूप में हमारे साथ हैं ऋषित शर्मा जी और अनूप सिंह जी। तो पहले तो मैं उन दोनों का ही स्वागत करता हूं और एक बार गुजारिश करता हूं सबसे पहले अनूप सिंह जी से, वो आए इस टूर्नामेंट के बारे में अपनी राय दें और ये बताएं कि किस तरह से ये आयोजित किया जा रहा है, किस तरह उनके दिमाग में ये आइडिया आया और क्या क्या, कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए, और बाकी गतिविधियां कैसे चल रही हैं। प्लीज अनूप जी। वेरी थैंक यू सो मच संचित जी फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप लोगों के बिना तो ये टूर्नामेंट पूर्ण होना ही नहीं था। आइडिया कुछ नहीं था। जो IST ऑफिशियल के 2 ओनर्स हैं, मिस्टर शुभम एंड मिस्टर इद्रीश, तो वो एक्चुअली मेरे साथ काफ़ी समय से बने हुए हैं। और मेरे साथ काफ़ी समय से बने होने का मतलब ये है कि कभी मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं, कभी उनके दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं, और हम लोग साझा करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो डबल धमाका प्रीमियर लीग का आइडिया आने से ये था कि हम लोग जो है पीछे अभी एक यूं ही आनंद फानन में एक टूर्नामेंट हुआ था, तो मैं और शुभम उसमें पार्ट कर रहे थे। था वो ऐसे 6 टीम्स का ही था। तो उस टूर्नामेंट में हम लोग बैठे हुए थे, पार्ट कर रहे थे। शाम को एक दिन मैं और शुभम बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि शुभम यार, क्यों ना हम लोग भी कोई ऐसा टूर्नामेंट कराएं जिससे हम लोगों के दोस्तों का भी मनोरंजन हो सके। और हम ही लोग पहले ही आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना तो कोई पैसा मिलने वाला है, ना ही कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। बस हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी पता है कि महामारी फैली हुई है, पसरी हुई है, और दूसरी लहर तो सेकेंड वेव पे बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो उसमें हमारे जो कई ब्लाइंड साथी हैं वो घर पर हैं, सारे ही लगभग। तो अब जो हमारे आसपास हैं, जिन लोगों को हम ले सकते थे, चुन सकते थे, उन लोगों को हमने चुना और उन्होंने हामी भी भरी। तो थैंक्स सबसे पहले मिस्टर संचित का, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। थैंक्स मिस्टर हर्षित, थैंक्स मोइन खान, जो कि हम मेरे गेमिंग फ्रेंड हैं बहुत अच्छे। थैंक यू मिस्टर इद्रीश, थैंक यू मिस्टर शुभम। कमेंट्री स्टाफ, थैंक यू निखिल लडोला जी, आपने अपने चैनल को हमारा ऑफिशियल यूट्यूब पार्टनर भी बनाया और साथ ही साथ अपडेट्स भी देंगे हमारी, और साथ ही साथ आपने यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए भी आए। सो थैंक यू दीपक,
कुमार वर्मा जी, आपने भी हमें सपोर्ट किया, और थैंक यू ऑल द लिसनर्स जिनकी वजह से आज हम ये यहाँ पे पार्ट कर पा रहे हैं, ये टूर्नामेंट कर पा रहे हैं। अब आपने बात की थी गतिविधियों की, सर गतिविधियां नॉर्मल चलेगी, कल दोपहर 3 बजे से पहला मैच होगा और बाकी चीज़ें भी आप देख पाएंगे। अच्छा, इस टूर्नामेंट में मैं आपको बता दूं, ये पूरा रियल क्रिकेट की तरह चलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आप प्री मैच शो देखेंगे, उसके बाद हमारा टॉस होगा, पिच रिपोर्ट होगी, उसके बाद पूरा मैच चलेगा, उसके बाद पोस्ट मैच शो देखेंगे और प्रेजेंटेशन देखेंगे, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी देखेंगे और पहली प्रेजेंटेशन भी देखेंगे टॉस के वक्त। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो बस आप इस टूर्नामेंट को एंजॉय कीजिए। जी संचित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अनूप जी। और आप लोगों ने देखा कि कितना समय इस मैच से पहले की तैयारियों में दिया जा रहा है और मैच के दौरान भी सभी लोग कितना ज़्यादा समय आप लोगों को देंगे। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसको देखें ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब चीज़ें तो आपके हाथ में है, पर कम से कम इस मेहनत को अपना एक व्यू ज़रूर दें। अब मैं जाना चाहूँगा हमारे आज के दूसरे और महत्वपूर्ण गेस्ट हर्षित जी के पास, जो कि इस लीग में पार्ट भी कर रहे हैं। हर्षित जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस गेम के बारे में कितना जानते हैं, कब से इस गेम को खेल रहे हैं और कितनी ऐसी लीग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस टूर्नामेंट के बारे में, इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स के बारे में भी दो शब्द हमारी जनता को कहें। हर्षित जी, आपकी आवाज़ काफ़ी धीमी है। हर्षित जी, आपकी आवाज कभी दूर से आ रही है। जैसे ऑडियंस के और वो हर्षित, आप अपना हेडफोन निकाल लें। ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे अगर वो चाहते हैं आगे के समय में गेम ये वाला खेलना, तो वी हैव ट्राई टू ऑर्गेनाइज अनदर विद मोर टीम्स, मतलब ज़्यादा टीमों के साथ कोशिश कर सकते हैं। और इस गेम के बारे में रही जानने के बाद मैं 2 ईयर्स पहले ट्राई किया था, उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब रेगुलर तो टच में नहीं रहे, फिर कल से थोड़ा सा टच में वापस आए। थैंक यू जी। जब आप वर्चुअली कोई चीज़ करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ी सी समस्याएं तो बहुत आती हैं, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि सामने कुछ अगर बात कर ली, माहौल काफ़ी बदल गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस टूर्नामेंट में 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद उसमें से 4 टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। ओनली थ्री हर्षित, संचित जी, ओनली 3 टीम्स। 3 टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और 1 विजेता होगा। तो ये इस टूर्नामेंट में सभी टीमों का सफर होगा। बाकी 6 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अब जब स्क्वाड देखेंगे तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको इसमें नजर आ जाएंगे। 15 प्लेयर्स का स्क्वाड होता है, इसमें से 11 प्लेयर्स आपको कोई भी खिलाने होते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हम टीम किंग्स की, जो कि जिसको कि हर्षित जी है एथरीश जी हैंडल करेंगे। और टीम किंग्स का स्क्वाड बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनके कप्तान एबी डिविलियर्स हैं, उनके
गेंदबाजी क्रम बहुत अच्छा है, राशिद खान है, जसप्रीत बुमराह हैं उनकी गेंदबाजी क्रम में, और उनकी जो ओपनिंग है वो भी बहुत अच्छी करते हैं जसन रॉय, तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको नज़र आ जाते हैं। तो मैं इस टीम को बहुत अच्छा देख रहा हूँ, और इस टीम को जो हैंडल करते हैं वो भी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, बहुत उन्होंने भी इस लीग को कराने में भी हमारी बहुत सहायता की है, बहुत एक तरीके से बहुत अहम हिस्सा है वो इस टूर्नामेंट के। तो किंग्स स्क्वाड को तो आप दोनों एक्सपर्ट जानते ही हैं, तो 1 बाय 1 पहले अनूप जी किंग्स का जो स्क्वाड है उसके ऊपर अपनी नज़र डालें कि क्या एक सफ़र रहने वाला है इनका, कहाँ तक ये टीम जाने वाली है। थैंक यू संचित जी। संचित जी, कुछ चीज़ें पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि संचित जी ने भी क्लियर किया कि सबसे पहले तो ये कि 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। नाम है उनके एसटी चैलेंजर्स, सुपर लेजेंड्स, सुपर वॉरियर्स, किंग्स, एमके स्टार्स और सुपर अटैकर्स। अभी आपने किंग्स के स्क्वाड की बात की। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि किंग्स के स्क्वाड में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उनके पास मिश्रण है। जसप्रीत बुमराह जैसे नंबर 1 गेंदबाज है उनके पास, और साथ ही साथ राशिद खान जैसे नंबर 1 स्पिनर भी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाज भी उनके पास 360 बल्लेबाज हैं। 15 का स्क्वाड इनके पास, और भी कई सितारे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये टीम कितना आगे जाएगी ये तो पॉसिबल नहीं है अभी कहना संचित जी, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट कर दूँ और फिर मेरी प्रेडिक्शन सही नहीं होती है तो ये बहुत वैसी बात हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बहुत अच्छा बॉलिंग क्रम है, साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे सितारे छिपे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अच्छा अनूप जी, एक वो टीम जो आपको 6 में से फाइनलिस्ट नजर आ रही है अभी। मैं तो यही कहूंगा, मैं तो हैंडल भी कर रहा हूँ सुपर लेजेंड्स को, और सुपर लेजेंड्स ही मुझे फाइनलिस्ट नजर आ रही है। सो सुपर लेजेंड्स ही फाइनलिस्ट बनेगी। मेरी बिल्ली मुझे समझाओ। नहीं, एक्चुअली क्या है संजीत जी के मैं उसी को हैंडल कर रहा हूं तो मैं उसी की बात करूंगा। संजीत जी, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने हमसे तो सवाल पूछे, पर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आपसे सवाल पूछ लूं। संजीत जी, आप मुझे बताएं कि आप इस गेम के टच में कब से हैं और आपने कैसे ये गेम खेला? इससे पहले आपने कोई ऐसी कोई लीग खेली है या नहीं, या फिर आपने किस तरीके से इस गेम में और पार्टिसिपेट किया है? देखिए ये जो मैंने इसको सबसे पहले एक दोस्त था उसके कंप्यूटर में 8th क्लास में था, तो उसके बाद 9th में आया, तो जैसा कि हम मॉडल स्कूल में थे तो उस टाइम पे मैंने जब बच्चे गेम्स खेलते थे तो मैंने ये आइडिया दिया, क्योंकि मैंने गेम खेला हुआ था, तो कि सर इस गेम को ज़रूर एक बार आप बच्चों के पीसी में ट्राई करें, क्या उनको ये गेम पसंद आता है। तो उन्होंने जब ट्राई करा तो ये गेम बच्चों को भी बहुत पसंद है। और नहीं, मैंने इससे पहले कोई ऐसी लीग नहीं खेली है, इस बार भी ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा इस लीग को खेलने का। तो मतलब ये है कि आप पहली बार ऐसी कोई वर्चुअल लीग खेल रहे हैं और साथ ही साथ आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया संचित जी मेरे साथ रहने के लिए। और जहाँ तक मैं कंटिन्यू कर रहा था अपनी बात, तो मैं यही कहूँगा कि फाइनलिस्ट तो अभी, ये तो खैर मैं मजाक कर रहा था कि सुपर लेजेंड से होगी, कोई भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे साथ जो नए हैं और बहुत सारे जो अभी अभी खेल रहे हैं, और हम लोग इस टूर्नामेंट को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे आपके व्यूज़ और आपके लाइक से, और तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जी संजीत जी, थैंक यू। हर्षित जी, जब आप इस टीम की तरफ देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि जो इसमें बहुत सारे नए चेहरे भी एक्सपीरियंस के साथ नए चेहरे के साथ एक बहुत सुनहरा स्पिनर बहुत अच्छा कर रहा है पिछले 2 सालों से, तो एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है और उसके बाद वो संन्यास ले चुका है। उनका काफ़ी अच्छा है, बट मुझे थोड़ी सी समस्या ये लग रही है कि
शिखर धवन, एक और ओपनर है मुझे याद नहीं है, फखर जमान, एरन फिंच, टू मतलब टॉप ऑर्डर के इनके। यस यस, वन नंबर 3 एरन फिंच, बट हु वाज नंबर 4? आई थिंक वी इज 5, एंड उसके बाद इनके पास सही है, नीचे का सही है, बट जो इंटरनेशनल टीम इंडिया का कंसर्न है नंबर 4 इन ओडीआई, सेम कंसर्न विद दिस टीम आई थिंक, कि इन्हें अपना टॉप ऑर्डर सही से खिलाना होगा, सोच समझ के कि बाहर कैसे बैठाते हैं, 11 में कैसे रखते हैं, ये मायने रखेगा। क्योंकि अगर आप सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रख देते हैं 11 में और आपका ओपन स्टार्ट अच्छा हो जाता है, वैसे भी टेक्निकल गेम है, टेक्निक में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन किस नंबर पे क्या कैसा परफॉर्म करेगा, बट अगर वैसे देखा जाए तो नंबर 4, 5 मतलब अगर यहाँ तक ओपनर्स ही रहेंगे इस टीम के, जो इनका स्क्वाड है ये शुरू के ओपनर्स ही हैं अधिकतर जो बैट्समैन हैं, तो मिडिल ऑर्डर के अगर होते तो बढ़िया रहता। वैसे स्क्वाड बहुत बढ़िया स्क्वाड है और किसी टीम को कम कहना सही नहीं है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, जी आ रही। जी इनके जो स्क्वाड में है वो नंबर 1 और 2 रॉय, धवन, फिंच, फखर जमान और बटलर, आप 5 प्लेयर्स ओपनिंग में देखते हैं। एबी डिविलियर्स का नंबर बहुत नीचे आता है, हालांकि 3 या 4 तो शायद खेलेंगे भी। जब आपने 5 ओपनर्स रखे हैं तो 3 या 4 तो आपके स्क्वाड में ऑब्वियसली प्लेइंग 11 में भी होंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे है हर्षित जी कि इस टीम के पूरे स्क्वाड की जानकारी आपको है, तो क्या लगता है आपको कि जो प्लेयर्स 4 बेंच पे रखे जा सकते हैं उनके बारे में हमें बताइए। ओनली जो 4 प्लेयर बेंच पे होंगे। हर्षित जी आपकी आवाज काफी स्लो है। सही से पता नहीं है, बट जो इनके ओपनर्स हैं उनमें से मुझे लगता है फखर जमान सिट आउट और इन्हें बेंच पे रहना चाहिए, और आई थिंक क्योंकि शिखर धवन डेफिनेटली प्ले, और इसके अलावा एरन फिंच आई थिंक इन्हें भी रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि बटलर ऐसे प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है। तो आई थिंक फखर जमान एंड एरन फिंच, एंड बॉलर्स में नीचे का स्क्वाड मुझे सही से याद नहीं है फ़िलहाल, तो ऐसे गलत नाम हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। बुमराह डेफिनेटली प्ले, मोहम्मद सिराज हैं एक प्लेयर, ये बेंच पे रह सकते हैं, और एक वो उनका कंसर्न होगा, बाकी सरदर्दी होगी कि वो किसे बेंच पे बैठाएं चौथे प्लेयर को। बिश्नोई मुझे लग रहे हैं पर्सनली, मेरा व्यू है, क्योंकि नए प्लेयर हैं तो एक ऑब्वियसली एक्सपीरियंस को मौका मिलेगा। स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास एक ऑफ स्पिनर है मोइन अली, वो शायद ऊपर खेले। ऑप्शन रवि विष्णु भी हैं, 2 हैं, तो आई थिंक राशिद विल प्ले हिमसेल्फ, वो खुद ही चांस क्रिएट करते हैं वो अपने लिए, तो आई थिंक विष्णु विल सिट आउट, और एक लेग स्पिनर राशिद खान एंड ऑफ स्पिनर मोइन अली 11 में रह सकते हैं। जी हर्षित जी, एक क्वेश्चन मैंने अनूप से भी किया था, आपने 6 टीमें देखी हैं, आप अपनी एक टीम आज प्रेडिक्ट कीजिए, और हम जब फाइनल के बाद मिलेंगे तो प्रेडिक्शंस आप एक दूसरे की देखेंगे। तो टीम बता दिए। मुझे लगता है हर्षित जी इसी में खो गए हैं कि वो टीम डिसाइड करें तो कौन सी करें, क्योंकि उनकी खुद की भी टीम तो पार्ट कर रही है। कोई बात नहीं, अपना नाम ले लीजिए हर्षित जी।
हो सकता है शायद कोई टेक्निकल नहीं, जैसे एंकर हैं जो, अगर इनसे भी पूछा जाए कि आप अपनी एक टीम चुनिए तो इनका भी आंसर सुपर वॉरियर्स ही होगा, क्योंकि वो हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप जो प्लेयर हैंडल कर रहा है उससे पूछोगे कि कौन जीतेगा तो बोलेगा मैं ही जीतूंगा भाई। जी जी नहीं, मैं पर्सनली किंग्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले उनका डिस्कस कर रहा था। मतलब मुझे मेरी लगता है बिल्ली ये यहाँ भी किंग्स मुझे के को ऊपर म्याऊं। नहीं मतलब मेरी बिल्ली यहाँ भी मुझे को म्याऊं। मतलब किंग्स को सपोर्ट करे तो पहले नहीं नहीं, किंग्स का मैं स्क्वाड सही उठा में लिया। किंग्स को तो चलिए, जब हर्षित जी ने सुपर वॉरियर्स का नाम लिया है तो सुपर वॉरियर्स की तरफ भी चलते हैं। सुपर वॉरियर्स, इस टीम को देख के हमें याद आती है मुंबई इंडियंस की। हालांकि बहुत बड़े प्लेयर बुमराह को इन्होंने मिस करा है, लेकिन बाकी अपने सारे प्लेयर्स को लेने में ये कामयाब हो गए। इस टीम का स्कोर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुंबई इंडियंस बहुत फेवरेट है अनूप जी की भी, हर्षित जी भी मुंबई इंडियंस के मैच देखते ही हैं। तो इस टीम के बारे में आप दोनों के क्या व्यू है, वन बाय वन। अनूप जी पहले। थैंक यू संजीत जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी है ना, उसमें अगर बुमराह नहीं रहे तो एक तो वो अधूरी है। ऊपर से चलिए बुमराह को फिर सब चीज़ें पता होंगी, पहली बात की क्या चीज़ है क्या नहीं है सुपर वॉरियर्स के बल्लेबाजों की। इसमें मैं अगर बात करूं ईशांत किशन की और सूर्य कुमार यादव की, तो ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं कि ये मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक की अगर मैं बात करूं तो क्विंटन डिकॉक जो है वो ऊपर बल्लेबाजी कर सकते हैं। रोहित शर्मा की बात करूं तो अगर वो चल जाते हैं तो फिर सुपर वॉरियर्स के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बिकॉज ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जो दो ओपनर्स हैं इनके क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा, वो एक मंझे हुए बल्लेबाज हैं। वो जब भी क्रीज पे रहते हैं तो सारे बॉलरों को जो है धूल चाटनी पड़ती है और वो रन्स काफ़ी खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये बताऊंगा कि बुमराह मुंबई के साथ थे, अभी सुपर वॉरियर्स और इन टीमों में अलग हो गए हैं, वो दूसरी टीम में चले गए हैं, और तो उनको इनके बैट्समैन की कमी पता होगी। तो मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली अपने कैप्टन के साथ मिलकर बुमराह को भी उधर रणनीति बनानी चाहिए कि कैसे होगा। और अगर मैं सुपर वॉरियर्स की बात करूं तो हर एक लेजेंड है अपने आप में, हर एक बल्लेबाज किंग है अपने आप में। और मुझे लगता है कि अगर बॉलर्स की नहीं चलती है और रोहित शर्मा एक बार चल जाते हैं और क्विंटन डिकॉक उनका साथ दे देते हैं तो डेफिनेटली दे विल स्कोर 200, 220, 230। एंड अगर वो बैटिंग करते हैं पहले तो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर वो बैटिंग करेंगे पहले तो उनके पास अच्छा खासा बैटिंग लाइनअप है, अच्छा खासा स्क्वाड है। तो मुझे लगता है वो बैटिंग करेंगे तो डेफिनेटली दे स्कोर 200, 220, 30। बट अगर वो चेजिंग के लिए जाएंगे तो थोड़ा सा उनके लिए गड़बड़ है। पर अब किसी भी मैच में वो चेजिंग के लिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर प्रेशर के चलते अगर रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशांत किशन, इन चारों में से कोई नहीं चलता है तो फिर दे हैव डेफिनेटली लूज। तो मेरा बस यही मानना है कि स्क्वाड अच्छा है और अच्छी तैयारी होनी चाहिए। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है संजीत जी। मेरा माइक्रोफोन ऑफ था एक्चुअली। हर्षित जी। मैं देखता हूँ तो वैसे ये टीम सही है, लेकिन इनके विरुद्ध जो स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है अगर मैं उस पर देखूँ तो आप स्टार्टिंग में स्पिनर्स लगाइए, क्योंकि स्पिन पे रोहित शर्मा भी शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। क्विंटन डिकॉक भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, बट मिडिल ऑर्डर में जहाँ हार्दिक पांड्या, केरोन पोलार्ड, कृणाल पांड्या वगैरह आते हैं वहाँ पे पेस, हैवी पेस अटैक अगर इनके सामने पड़ जाता है तो डिफ़िकल्टी है। लेकिन ये टीम अगर नहीं चलती है तो 150 तक में भी आउट हो सकते हैं अगर इनका दिन हुआ। दे विल डेफिनेटली स्कोर 300 भी, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो बहुत ही हाई रेट करता हूँ मैं इस टीम को, अच्छा करेंगे जाके और होपफुली शायद टॉप 3 में पहुँच जाएं। थोड़ा सा चर्चा को शॉर्ट करना पड़ेगा संजीत जी, क्योंकि फिर वक्त को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे से आज शाम को
फिर हम सभी लोगों को आप लोगों के साथ लाइव भी मिलना है। जी, एक ऐसी टीम जिसमें बहुत सारे युवा चेहरे हैं, टॉप ऑर्डर बहुत नया है, उस टीम का नाम है एसटी चैलेंजर्स। अनूप सिंह जी, पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर, लेकिन इस टीम में जो है आप पॉल स्टर्लिंग को मिडिल ऑर्डर में देख रहे हैं, जो कि एक अच्छा ऑलराउंडर है, जो कि एक ओपनर भी हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, आयरलैंड से आते हैं। इस टीम के बारे में अनूप जी क्या कहना है? जी संजीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे तो आप किसी को यही नहीं कह सकते कि ये नया है या पुराना है, बिकॉज इस गेम में तो भाई साहब बुमराह साहब भी कई बार अर्धशतक मार देते हैं। लेकिन या दिस इज अ गुड कि इनके पास नए हैं। और मैं पृथ्वी शॉ को जहाँ तक खेलता हुआ देखता आ रहा हूँ, तो पृथ्वी शॉ के अंदर एक चीज़ है कि उनके अंदर थोड़ा पेशेंस कम है, क्योंकि वो खेलते बहुत अच्छा है, लेकिन वो बीच में जो है ख़राब शॉट्स खेल जाते हैं। और मयंक अग्रवाल की मैं जहाँ तक बात करूँ, तो मैंने उनको लास्ट टाइम अगर परफॉर्म करते हुए देखा था इंटरनेशनल सीरीज़ में, तो न्यूजीलैंड के साथ पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर रहे थे पिछले साल, मेरे ख्याल नवंबर दिसंबर के टाइम में। तो वहाँ पे जब मैंने देखा था तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। उसके बाद आधा आईपीएल भी गया, तो वो पंजाब से खेल रहे थे, तो अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा खेला उन्होंने। अब यहाँ वो कैसा परफॉर्म करते हैं इतने टाइम के बाद मुझे नहीं पता। और जहाँ तक आप पॉल स्टर्लिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने इनको ज़्यादा तो खेलते हुए कभी देखा नहीं है, बट हाँ आयरलैंड से आते हैं, तो उम्मीद करूँगा कि जब इस टीम में सारे नए चेहरे हैं तो फिर वो अच्छा कर पाएँ। और मयंक अग्रवाल पृथ्वी शॉ को अगर ओपनिंग कराते हैं, तो मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ अगर यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं खेल के, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे लिए भी, आपके लिए भी और सभी के लिए भी। तो बस मेरा यही मानना है कि आप फिर जो है आपके दो ओपनर्स हैं उनके ऊपर भरोसा मत रखिए और अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग रखिए, क्योंकि इस गेम में मिडिल ऑर्डर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। 5-6 तक बल्लेबाजी आपकी अच्छी चलती है, उसके बाद बल्लेबाजी वही है कि उठाओ मारो। तो प्रेडिक्टेबल इनके लिए प्रेडिक्ट यही करना चाहूँगा कि अगर ये अपना जो है टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर अगर स्ट्रांग कर लें, तो दे हैव डेफिनेटली विन। हर्षित जी, इस टीम के निर्माता हैं आप, आपका व्यू लेना बहुत जरूरी है, प्लीज। जैसे मयंक अग्रवाल हो सकता है शायद बेंच पे भी बैठ जाए, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पाडिक्कल, दो ऐसे ओपनर है, अगर रह जाते तो डिस्ट्रॉय करके रख देंगे सामने वाली बॉलिंग अटैक को। वो पॉल स्टर्लिंग, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, सारे बिगेस्ट हिटर्स हैं, कॉलिंग डी ग्रैंड होम, बहुत से मतलब बिग हिटर्स हैं, तो होपफुली वी विल विन। इससे ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। अपने व्यू भी रखिए सर, संजीत सर। अनूप जी, आपकी जो टीम है सुपर लेजेंड्स, उसमें मैं उसका जो स्क्वाड मैंने देखा अभी, तो जिस तरह से वो स्क्वाड है, एक चीज आप बहुत सभी कप्तानों को ये दिक्कत आने वाली है कि कौन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, कौन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा। तो क्योंकि मनीष पांडे, संजू सैमसन, उसके नीचे एक बहुत ऐसा प्लेयर है जो टॉप ऑर्डर में खेल रहा है, तो अब आपने इसको क्या सोच के, अब क्या आप संभाल हो सकते हैं आपके? डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बट स्टिल ऑन की अगर मैं ओपनिंग में जाता हूं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फैक्ट टू प्लेसी एंड मनीष पांडे डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि इनके साथ जाना बहुत इसलिए जरूरी, क्योंकि मनीष पांडे विदेशी सरजमी पे बहुत ज्यादा। जी, मैं फाफ डु प्लेसिस की बात कर रहा था, वो आपके स्क्वाड में नंबर 5 दिख रहे थे। जी तो ऋतुराज भी हैं आपके पास ओपनिंग के, उसमें एवन लुइस भी है, वो भी ये कर सकते हैं।
देखिए, अगर मैं ऋतुराज की बात करूँ तो ऋतुराज एक नए बल्लेबाज हैं और वो ओपनिंग भी करते हैं, लेकिन अगर हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपेरिमेंट इज द मेन पार्ट ऑफ क्रिकेट, बिकॉज एक्सपेरिमेंट के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अगर एक्सपेरिमेंट ही नहीं होता तो सचिन शायद स्पिनर बॉलर थे, पहले लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे और वो राइट हैंडर बैट्समैन नहीं बनते और फिर वो बॉलिंग नहीं छोड़ते और इतने बड़े बल्लेबाज नहीं होते। बट स्टिल ऑन की हम लोग ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ एक नए बल्लेबाज हैं। हम उनको मिडिल ऑर्डर में इसलिए बल्लेबाजी नहीं कराना चाहते कि हम उनको नीचे खिलाना चाहते हैं, बट इसलिए बल्लेबाजी कराना चाहते हैं क्योंकि अगर वो अभी से सीखेंगे मिडिल ऑर्डर में तो कई बार ऐसा होता है कि ओपनिंग में भी मिडिल ऑर्डर जैसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो वो कैसे संभाल सकते हैं। रही बात फाफ डू प्लेसी की, तो फाफ डू प्लेसी एज एन ओपनर ही हमारी टीम में खेल रहे हैं। वो स्क्वाड में 5 नंबर में जरूर है, लेकिन मुकाबलों में वो आपको पहली गेंद हो सकता है फेस करते हुए भी मिले। संजू सैमसन की बात करते हैं, या ही इज अ विकेट कीपर ऑफ माई टीम, और विकेट कीपर को आपको पता ही है कि नंबर 4-5 पे ही खेलना पड़ता है, और मैं उनको यही सलाह दे रहा था कल भी कि आप 5 पे ही 4 पे ही खेलेंगे, क्योंकि आप भी अगर ओपनिंग श्रेणी में ही चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। एवन लुइस की आप जहाँ तक बात करते हैं तो डेफिनेटली एवन लुइस को बहुत दिनों से खेलते हुए देखा नहीं है, तो हो सकता है कि पहले फाफ डू प्लेसी और मनीष पांडे से ही 1-2 मैचेस में ओपनिंग कराई जाए, तो किस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो देखा जाए, एवन लुइस को बीच में रिप्लेस किया जाए, ये हम ट्राई कर रहे हैं। जी संजीत जी। हर्षित जी, मैं आपसे एक ऐसी टीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो ऑन पेपर बहुत 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 स्ट्रॉन्ग लग रही है। एमके स्टार्स, स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली, डेविड वार्नर, बेन स्टोक्स, रविंद्र जडेजा, शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल, जितने नाम लो उतने कम है। इस टीम के बारे में बताइए आप मुझे, क्या ये टीम आपको कहाँ से बैलेंस नजर आ रही है? जो टीम है वैसे कमेंट करना नहीं चाहिए ऐसा कि भाई आप मार्केट में जाते हो, सामान बिक रहा है, आपको लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, इस तरीके की टीम लग रही है ये। मान लीजिए विराट कोहली, शाकिब अल हसन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, तमीम इकबाल, सारे टॉप ऑर्डर के हैं। आप मिडिल में क्या रखेंगे? मिडिल में आपने मैक्सवेल ले रखे हैं, स्टोक्स ले रखे हैं, इन दो के अलावा क्या है आपके पास? क्योंकि जो शाकिब हैं वो सक्सेसफुल जितना वो रहे हैं नंबर 3 नंबर 4 यहीं पे रहे, और बॉलिंग तो इनकी जडेजा के अलावा मोहम्मद शामी, आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी, इट्स टीम तो ठीक ठाक है, बट आई हैव अ इशू कि मतलब जो 7-8 ओपनर्स रख रखे हैं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, इन्हें किस तरीके से मैनेज करेंगे ये देखने वाली बात है। कल इनका मैच है लेजेंड्स के साथ, तो कल इंटरेस्टिंग होगा। जी, अटैकर्स अनूप जी, अटैकर्स जो कि मुझे सेकंड बेस्ट टीम लग रही है इस सीजन की, बहुत बैलेंस भी है, बहुत कम के पास 2 ओपनर हैं, 2 ऐसे ओपनर हैं जो आपको पर्सनली इंटरनेशनल लेवल पे सेम कैटेगरी के हैं। इन्होंने इनकी टीम से इनको जहां मौका मिला वहां बैटिंग करी, इनकी टीम से इनको विकेट कीपिंग मिली तो करी, नहीं मिली तो फील्डिंग भी करी, नंबर 4, 5, 6 पे खेले, टेस्ट क्रिकेट खेले। ये तकरीबन टेस्ट क्रिकेट में 1 डाउन 2 डाउन खेले, कोई इनकी जगह नहीं रही स्पेशल। और मैं बात कर रहा हूँ केएल राहुल और जॉनी बेस्टो की। इसके नीचे आपके पास महेंद्र सिंह धोनी, ओवेन मॉर्गन जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं। गेंदबाजी के लिए आपके पास पैट कमिंस, सूर्य कुमार यादव, माफ कीजिए, पैट कमिंस, सुनील नारायण और डिवेन ब्रावो जैसा एक्सपीरियंस नजर आता है। इस टीम के बारे में आप अनूप जी बताइए। थैंक यू संजीत जी। सबसे पहले तो सुपर अटैकर की ये बात है कि इनके पास विकेट कीपर बहुत ज़्यादा हैं। अब पहली बात ये कि केएल राहुल भी विकेट कीपर कर रहे हैं, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, धोनी भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से तीसरे विकेट कीपर भी हैं इनके पास। मैं राइट हूँ संजीत जी? माही तो विकेट कीपिंग करेंगे अनूप जी। जहाँ तक अब ये 3 विकेट की बात है कि केएल राहुल भी हैं, धोनी भी हैं, देखिए बैलेंसिंग टीम बहुत ज़्यादा है, लेकिन
इस चीज़ को समझना होगा कि जैसे हम और टीम्स में ये कह रहे हैं कि ओपनर्स बहुत ज़्यादा हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप धोनी को कीपिंग कराते हैं तो फिर आप राहुल को कैसे खिलाएंगे, बिकॉज राहुल भी कीपिंग कर रहे हैं। और आप जॉनी देखिए बेस्टो, अनूप जी, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जॉनी और राहुल, इन्होंने अपनी जी टीम के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सब कुछ किया है। मैं आपको पहले ही बहुत बता जी चुका जी हूँ। जी जी तो जी बहुत जी होनहार खिलाड़ी हैं दो, और दोनों जी की सेम दोनों। मैं अगर कंपेयर करूं केएल राहुल से किसी को, तो वो जी जॉनी जी बेस्टो दिखते हैं, और जॉनी बेस्टो से किसी को कंपेयर करने को जाऊं तो केएल राहुल दिखते हैं जी जी बहुत। जी नहीं क्योंकि टीम में कुछ आज तक भी ये नहीं पता है कि केएल राहुल अपनी टीम में इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ खेलेंगे। हो सकता है जी कभी जी कभी रोहित धवन ओपनिंग करने लग जाए तो T20 में नंबर 4 पे भी राहुल दिख सकते हैं। जी वनडे जी में उनका नंबर 5 दिख रहा है कुछ टाइम से। जी 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 केएल राहुल के बारे में अगर मैं बात करूं संजय जी, तो केएल राहुल एक ऐसा उभरता सितारा है जिसको मैंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलते हुए देखा, टेस्ट मैचेस में भी खेलते हुए देखा। और केएल राहुल की मैं जॉनी बेस्टो का नहीं कह सकता क्योंकि ज्यादा उनको खेलते हुए देखा नहीं है, बट स्टिल ऑन की केएल राहुल की अगर आप मेरे सामने बात करते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि यार अगर उनको बॉलिंग भी आती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो एक ऐसा सितारा है, वो एक ऐसा उभरता सितारा है जिसने अपने अंदर हर टैलेंट को कूट कूट के भरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि T20 में वो नंबर 5, वनडे में भी नंबर 5-4 खेल सकते हैं, वो ओपनिंग भी खेल सकते हैं, और उन्होंने दिखाया भी है करके इंडिया को उन्होंने ऐसी ऐसी मुसीबत से निकाला है। तो केएल राहुल को, वो तो बहुत अच्छे प्लेयर है, उनको आप कहीं भी खिला सकते हैं, बट स्टिल ऑन की जितने बड़े बड़े नाम, कई बार ऐसा होता है कि जितने बड़े बड़े नाम हम खिलाते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। अब अगर आप एमके स्टार्स की बात करें तो 15 के 15 नाम ऐसे हैं उसमें जिसमें मुझे कोई डोमेस्टिक प्लेयर तो लगता ही नहीं है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जो 2-3 इंटरनेशनल खेल के बैठ गया हो या फिर उसको नहीं खिलाया। बट स्टिल ऑन की देखते हैं, क्योंकि सुपर टैकर भी बहुत बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग टीम है, और देखते हैं कि वो किस तरीके से और कहाँ पे और कैसे अपनी रणनीति को, अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके परफॉर्म करते हैं। संचित जी, थैंक यू। अर्षित जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आप इस टीम के कप्तान हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी हैं, आप सुनील नारायण का यूज कहाँ पे करेंगे, बैटिंग कहाँ कराएंगे, बॉलिंग कहाँ कराएंगे? One time, please repeat your question. मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आप इस टीम के कैप्टन हैं, मान लीजिए आप महेंद्र सिंह धोनी हैं, आप अटैकर्स को लीड कर रहे हैं, तो इनमें एक प्लेयर है सुनील नारायण, जिनसे आप कितनी बॉलिंग कराना चाहेंगे, और बैटिंग ऑर्डर इनका क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? बैटिंग ऑर्डर नंबर 9 और बॉलिंग तो ही इज मतलब विवादास्पद रहा है इनका एक्शन, इंटरनेशनल में, आईपीएल में भी लास्ट ईयर हुआ है, विवादास्पद रहा एक्शन। तो अगर अच्छा चल रहा है सब कुछ तो इसमें, इस गेम में तो खैर एक्शन का कोई इशू है नहीं, ऑनलाइन है। तो 4 overs एंड बैटिंग एट नंबर 9। मींस बॉलिंग ऑलराउंडर खेलने वाले हैं आपकी टीम में? ऑलराउंडर नहीं जज करता मैं ये जी। तो 6 टीम्स के ऊपर हम नजर डाल चुके हैं। और 6 टीम्स में से सबने प्रेडिक्ट भी कर लिया है कि किसकी कौन सी टीम किस टीम को रहा है, और 3 टीम्स फाइनलिस्ट होने वाली हैं। क्या टीम ने 3 जब ये हुई हो, और सुपर वॉरियर्स भी है यार, जिसका नाम ईशान नहीं है। तो खैर, इस बारे में तो हम फाइनल के बाद एक और मीटिंग करेंगे। बाकी टूर्नामेंट से रिगार्डिंग हमने बात कर ली है। सभी टीम्स एक दूसरे के साथ एक लीग मैच खेलने वाली है, यानी कि 5 लीग मैच एक टीम के होंगे, एक सेमीफाइनल एंड एक फाइनल। तो फाइनल के साथ 7 मैचेस का सफर होगा। तो एक मैच यानी आप 2 से ढाई घंटे एटलीस्ट एक प्लेयर आपको दे रहा है, एटलीस्ट एक कमेंटेटर आपको दे रहा है दिन में, एटलीस्ट एक इतनी टेक्नोलॉजी, इतना डाटा लग रहा है, आप सभी तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं। इस चीज़ को प्लीज़ समझें, अपना एक कीमती व्यू दें, क्योंकि स्पेक्टेटर किसी भी गेम में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। बाकी आज के लिए इस प्रीव्यू में, इस
सीजन प्रीव्यू में इतना ही। बाकी आपसे रोज मुलाकात होती रहेगी प्ले ड्यूरिंग द गेम, कभी किसी प्रोग्राम को होस्ट करते हुए, हो सकता है किसी में गेस्ट भी नजर आ जाएं। तो लास्ट में हमारे जो 2 गेस्ट थे, अनूप सिंह जी, हर्षित शर्मा जी, वो इस शो में हमारे साथ जुड़े वर्चुअली। बहुत धन्यवाद उन दोनों का ही। और आप सभी से भी एक निवेदन है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ज़रूरत ना पड़ने पर बाहर ना जाएं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो डबल मास्क वेयर करने की कोशिश करें आप। स्थिति बहुत गंभीर है, हम इससे लड़ रहे हैं और इसे जीतेंगे भी ज़रूर। अच्छा समय भी आएगा, पर एक समय ऐसा होगा जब हम साथ में बैठकर ऐसा शो कर रहे होंगे, टाइम की बचत होगी, मैच में स्पेक्टेटर्स भी होंगे, आप इंटरनेशनल ग्राउंड्स पर भी जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन सब समय के साथ होगा। प्रतीक्षा करें, बुरे समय में इस कठिनाई का डटकर सामना करें। आप सभी के लिए भी यही संदेश है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो संचित का शो को होस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हर्षित का यहाँ पर आने के लिए, आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द ही ये प्रीव्यू चैनल पर रिलीज़ होने वाला है। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सरप्राइजिंग है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हर्षित और संचित ने की। साथ ही साथ मैं संचित का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन्होंने पहली बार एक शो को होस्ट किया और बहुत ज़बरदस्त, वो पहली बार भी इस लीग में परफॉर्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिसका नाम है IST ऑफिशियल। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार्टनर्स भी हैं, देखिए लडोरा ऑफिशियल, अपडेट्स के लिए उन्हें भी सब्सक्राइब करें। कलाकार अनूप उत्तराखंडी ऑफिशियल, अपडेट्स के लिए उन्हें भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस लीग के हर मैचेस आपको मिलेंगे 3 to 5 PM ऑनवर्ड्स, एंड हर एक दिन 3 to 5 PM तो जुड़ना ना भूलें IST ऑफिशियल पर। थोड़ा सा वेट करें और फिर यदि कोई भी टेक्निकल समस्या आती है, ऐसा लगता है कि मैच नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इंतजार करें। हम जल्द से जल्द ऑफिशियल अपडेट्स चैनल पे और साथ ही साथ IST ऑफिशियल पर भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित जी जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ बने रहें IST ऑफिशियल के साथ। नमस्कार।